अमित शाह हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। गृह मंत्री के बयान के बाद जिले में गरमाई सियासत। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के बड़े सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद सीतामढ़ी में सियासत का पारा हाई हो गया। इस मामले को लेकर राजद के प्रदेश महासचिव विनय पासवान और जिला उपाध्यक्ष महेंद्र राम के संयुक्त नेतृत्व में सीतामढ़ी के अंबेडकर स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व राजद के सीतामढ़ी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में प्रदेश सचिव विनय पासवान ने कहा कि अमित शाह देश के उच्च पद पर बैठकर अगर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश के संविधान के साथ 7 करोड़ों दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं का भी अपमान किया है। ऐसे में उन्हें देश के उसी सदन से देश के आम लोगों से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष महेंद्र राम ने भी अमित शाह को इस निंदनीय कार्य के लिए खड़ी खोटी सुनाई एवं इस्तीफा देने की मांग को दोहराई। मौके पर मौजूद राजद जिलाध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा, राजद जिला प्रधान सचिव जलालुद्दीन खान, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राम कैलाश शाह, प्रदेश सचिव रिजमोहन मंडल, वरीय उपाध्यक्ष राम जीनस रॉय सहित अन्य ने भी अमित शाह की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस्तीफे की मांग को दोहराई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरह से राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बयान दिया गया, टिप्पणी की गई, उसकी कड़ी शब्दों में हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग आलोचना करते हैं। और अमित शाह, जो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, देश को एक नई दिशा और दशा दी, जिनका दुनिया में नाम है, दुनिया में बाबा साहब को सिंबल ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी। और अमित शाह जो तरीपाल है और उनकी क्या शिक्षा दीक्षा है इस देश के किसी लोग को पता नहीं है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जैसा आदमी जिसने संविधान बनाकर इस देश के जो दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग थे, महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार नहीं था, पिछड़ों अति पिछड़ों को, दलितों को जो शिक्षा का अधिकार नहीं था, वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। और आज जिस भगवान की चर्चा करते हैं अमित शाह, भगवान भगवान करते हैं, वो भगवान तो इस आरएसएस और मनुवादी लोगों के घर के गुलाम भगवान को बांध के उन्होंने अपनी जंजीर में रखा था। मंदिरों में पिछड़ों दलितों का प्रवेश वर्जित था। अमित शाह जी को ये क्यों नहीं याद पड़ता है? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाकर उन मंदिरों का, उन विद्यालयों का दरवाज़ा इस देश की गरीब जनता के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और ख़ास करके आधी आबादी जो महिलाओं की है उसके लिए इस देश का दरवाज़ा खोला। अमित शाह आसमान में थूकने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का कद इस देश ही नहीं दुनिया में इतना बड़ा है, जो अमित शाह जो थूकेंगे या बोलेंगे वो उनका थूक उनके अपने माथे पे गिरेगा। अमित शाह को सबक लेना चाहिए, अमित शाह को होश और हवास में बयान देना। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को कि आप अनर्गल बयान जो देते हैं, मठ मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, यह देश संविधान से चलता है, न कि किसी मंदिर और मस्जिद से चलता है। मैं बता देना चाहता हूं, वैसे अनर्गल बयान देने वाले ऊंचे पद पे रहने वाले अमित शाह जी को, साथ में बीजेपी की सभी नेताओं को मैं कह देना चाहता हूं कि होश में आकर बयान दे। बाबा साहब ने पूरे भारत में सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने जो संविधान रच के जो अधिकार दिया है, जो जमीन पर बैठने वाले हमारे दलित, महादलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित का लोग थे, जिन्होंने बाबा साहब ने उनको मौलिक अधिकार दिया। झुग्गी में, झोपड़ी में रहने वाले को भी वही मत का अधिकार है, महलों में रहने वाले को भी वही अधिकार है। और ये आरएसएस के एजेंडा पर चलने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सरकार बाबा साहब को, संविधान को कुचलने का प्रयास करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, होश हवास में बयान दे, अन्यथा 1 अप्रैल में जो पूरे भारत को हम लोग चक्का जाम किए थे,
पूरे भाजपाई को होश में लाने का काम करेंगे। समय परिवर्तन हो रही है, हमारे दलित एसटी के लोग, ओबीसी के लोग जाग चुके हैं और हमारे आदरणीय नेता लालू यादव सेकेंड अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारे युवा सम्राट नेता तेजस्वी यादव संविधान को रक्षा करने वाले लोग हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में पूरे भारत को भी समय आएगा तो बंद करने का काम करेंगे और आरएसएस बीजेपी वाले को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्या वालों को धन्यवाद जो आप आए यहाँ और हमारी वाणी को सुन रहे हैं। कल अमित शाह ने राज्यसभा में एक बयान दिया, हम वो सुने हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इसका खाली लोग हल्ला करता है। ये बयान है, ये अम्बेडकर के बयान को अम्बेडकर का नाम क्यों नहीं जपेगा? जिस समय संविधान स्वीकृत हो गया, लागू हो गया और अम्बेडकर जी संविधान सभा लोकसभा से बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि आप खुश नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद भारत का जो राजा होगा वह रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, गरीब के घर से पैदा लेगा। यह बात आरएसएस को उस दिन से ही साल रहा है। कहीं अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है, कहीं गाली दी जाती है, कहीं कालिक पोत दिया जाता है और उनकी जो इच्छा है वो कभी कभी वाणी में प्रकट हो जाती है। अंदरूनी जो इच्छा उनकी है, उनका जो स्वभाव है वो आ जाता है वाणी में, हाउस में, कहीं भाषण देने में, और यही हुआ है। तो अमित शाह जी आप सुन लीजिए, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं तब बताना चाहता हूं कि अम्बेडकरवादियों की संख्या कम देश में नहीं है। अगर ये सड़क पर उतर गए तो और फूंक दिया तो आप कितने भी मोटे गैंडे क्यों न हो, आप उड़ जाएंगे हवा में। इसलिए आप सावधानी पूर्वक बोलिए और अम्बेडकरवादियों पर कुठाराघात करना बंद कीजिए। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।